दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत फ्यूचर की कहानी पर बेस्ड है। इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि न्यू ऑरलिन्स शहर में एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास एक ऐसी गोली है जिसको खाने से 5 मिनट के लिए इंसान के अंदर सुपर पावर्स आ जाती हैं। वो उसी गोली को लेकर एक ग्रुप के पास जाता है जो कि गैर कानूनी काम करते होते हैं। वो उनको बताता है कि ये गोली खाने के बाद तुम सब में 5 मिनट के लिए सुपर पावर्स आ जाएंगी, लेकिन हर इंसान में अलग अलग सुपर पावर्स होगी। असल में उस गोली को बहुत सारे अलग अलग जानवरों का डीएनए मिलाकर बनाया गया है। इसके बाद वो लोग उस गोली को ले लेते हैं और पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। वो बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है 6 हफ्ते बाद का टाइम। एक रॉबिन नाम की लड़की है जिसके पास वैसी 3 टैबलेट्स हैं और वो उनको बेचना चाहती है क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत खराब है और उसके फादर भी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वहीं पर 3 लड़के आ जाते हैं जो बड़ी चालाकी से उसका बैग छीन लेते हैं और वो टैबलेट्स खाने ही वाले होते हैं। लेकिन वहीं पर फ्रैंक आ जाता है जो कि एक डिटेक्टिव है और वो इन तीनों को पकड़ लेता है। गोलियां उनके पास थी, वो खाने वाले थे, लेकिन फ्रैंक उनसे कहता है ठीक है तुम इनको खा तो लोगे, तुम्हारे अंदर 5 मिनट के लिए सुपर पावर्स भी आ जाएंगी, लेकिन हर बॉडी भी इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ये खाने के बाद तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इसके बाद वो कैप्सूल फ्रैंक को देकर वहां से भाग जाते हैं। वो गोलियां रॉबिन को तो वापस नहीं करता, लेकिन बदले में उसको बाइक दे देता है जो लेकर रॉबिन बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ यूएस आर्मी का मेजर दिखाया जाता है जिसको पता चलता है कि सबसे पहले जिस लड़के ने ये टैबलेट ली थी उसका घर कहाँ है। वो वहां पर पहुंच जाता है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रॉबिन का कजन होता है। वो उसके पास जाता है, उसका घर देखता है तो ऐसा लगता है जैसे हर तरफ आग ही आग फैली हुई है और वो उस लड़के को कहता है कि तुम चुपचाप से बाहर आ जाओ। लेकिन वो वहीं पर वो गोली खा लेता है और उसके अंदर 5 मिनट के लिए सुपर पावर्स आ जाती हैं। उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो मेजर का पीछा करता है। मेजर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। अब मेजर को भागते भागते पूरे 5 मिनट हो चुके थे, मतलब कि उसकी सुपर पावर्स भी खत्म होने वाली थी, लेकिन उसने एक साथ 3 कैप्सूल खा रखे थे। अब मेजर भाग के एक वॉशरूम में छुप जाता है जहां पर वो अपनी शर्ट को गीला करता है और उस लड़के को पकड़ लेता है और एक बाथ टब के अंदर डबो देता है और उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे डीलर का नाम जानना चाहता हूं। लेकिन वो उसको कुछ भी बताना नहीं चाहता था और किसी भी हालत में मेजर को मारना चाहता था। वहीं एक साथ 3 गोलियां खाने के बाद वो लड़का वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। वहां पर मेजर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उस लड़के की मौत हो जाती है। लेकिन मेजर ने भी उस लड़के का फोन चुरा लिया था और वो जब देखता है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनके साथ ये लड़का उस गोली के बारे में डील किया करता था। मेजर उनमें से एक को मिलने को कहता है और जिसको वो कहता है वो असल में रॉबिन होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक बैंक के अंदर एक बंदा घुस गया है जो कि पूरी तरह से इनविजिबल है क्योंकि उसने वही वाली गोली खा रखी है और वहां पर फ्रैंक भी आ जाता है। फ्रैंक जब देखता है कि वो बाहर नहीं आ रहा तो वो भी एक गोली खा लेता है और 5 मिनट का टाइमर सेट करके अंदर चला जाता है। अब वो बंदा जो इनविजिबल था, असल में उसने जो गोली खाई थी वो उसके कलर को हर उस कलर में बदल दे रही थी जो उसके पीछे था। अब फ्रैंक भी वहां पर पहुंच चुका था और फ्रैंक को देखकर वो बंदा भागने लगता है। वो भागता हुआ काफी आगे निकल जाता है और अब तो उसके पास एक गन भी आ गई थी। जब वो देखता है कि फ्रैंक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा तो फ्रैंक को शूट कर देता है। जब वो शूट करता है तो फ्रैंक ने भी वो कैप्सूल खा रखा था जिसकी वजह से उस गोली का फ्रैंक पर कोई असर नहीं होता। फ्रैंक की चमड़ी काफी सख्त हो गई थी जिस वजह से कोई भी चीज उसकी बॉडी पर कोई जख्म नहीं कर सकती थी। उस बंदे को नहीं पता था कि फ्रैंक ने भी ये कैप्सूल खाया हुआ है। इसी चीज का फायदा उठाकर फ्रैंक उसके पास जाता है और उसको पकड़ लेता है और उसकी दबाकर धुलाई करता है। वो बंदा तो पकड़ा जाता है, लेकिन फ्रैंक का मेजर उसके पास आता है और उसको कहता है कि तुम अपना हथियार और बैज मुझे दे दो। फ्रैंक कहता है क्या तुम मुझे जॉब से निकालने वाले हो? तो वो कहता है हाँ कुछ ऐसा ही समझो, क्योंकि तुमने जो किया है वो रूल्स के खिलाफ है, वो गोली खाना रूल्स के खिलाफ है। तो फ्रैंक कहता है कि हम बिना सुपर पावर्स के उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते, हमें उनको मारने के लिए सुपर पावर्स का इस्तेमाल करना होगा और मैं इस शहर से पूरे ऐसे लोगों को मिटाना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम ऐसा करने चाहते हो तो तुम मेजर को क्यों नहीं पकड़ते? वही इन सब टैबलेट्स को सप्लाई करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रॉबिन उस मेजर से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। असल में उसे लग रहा था जैसे वो उसका कजन है, लेकिन वो मेजर था। अब मेजर उसको पकड़ लेता है और उससे उसके डीलर के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। इसके बाद वो उससे कहता है कि मेरी भी एक तुम्हारे जैसी बेटी है, उसको कुछ डीलर्स उठा के ले गए थे, मैं उसको बचाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और उसके डीलर के बारे में बता देती है। इसके बाद मेजर रॉबिन को लेकर उसके डीलर के पास चले जाता है, लेकिन उस डीलर को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आ चुका है, इसलिए वो ट्रक लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेजर उन पर हमला कर देता है और उनको मार देता है। और फिर मेजर को पता चलता है कि ये असली डीलर नहीं है, बल्कि ये डीलर्स के लिए काम करता है। इसके बाद मेजर रॉबिन से कहता है कि मैं काफी जख्मी हो चुका हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद मैप के जरिए उनको पता चलता है कि अगली डील कहाँ पर होने वाली है। इसके बाद वो डीलर दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों को एक नया कैप्सूल दिखा रहा है और वो कहता है कि ये बर्फीली जगह पर रहने वाले जानवरों के डीएनए से बनाया गया है। इसके बाद वो एक लड़की पर इस कैप्सूल को टेस्ट
अरेस्ट करता है और उस लड़की को एक चैम्बर में डाल देता है और वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देता है। 500 डिग्री टेम्परेचर के बाद भी उस लड़की को कुछ नहीं होता, लेकिन वहीं पर मेजर आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। और इसी टाइम वहाँ पर फ्रैंक भी पहुंच जाता है और वो मेजर को कहता है कि मुझे पता है तुम पूरे शहर में ये दवाई फैला रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। इनकी बातों ही बातों में वो डीलर एक कैप्सूल खा लेता है और एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। ये देखकर फ्रैंक वहाँ के सारे गैस पंप्स को खोल देता है और वहाँ से बचने की कोशिश करता है। और इसके बाद वो मेजर वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मारा जाता है, लेकिन ये तीनों बच जाते हैं। और अब यहाँ पर फ्रैंक ने उस मेजर को भी पकड़ लिया था और वहीं पर पुलिस भी आ जाती है और कुछ हाई सिक्योरिटी के ऑफिसर होते हैं जो कि हर उस टाइम आते हैं जब भी कोई ऐसा बंदा मरता है जिसने गोली खाई हो और उसकी डेड बॉडी को ले जाते हैं। इसके बाद फ्रैंक को भी उन पे शक हो जाता है और वो कहता है कि हो सकता है कि ये उनसे मिले हुए हैं जिस ड्रग की डीलिंग करते हैं। इसके बाद वो अपने हेड को भी बता देता है कि मैंने मेजर को गिरफ्तार कर लिया है और वो मेजर उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, ये लोग कुछ टाइम के बाद एक ऐसा कैप्सूल बनाने वाले हैं जिसको खाने के बाद इंसान के अंदर पूरी जिंदगी के लिए सुपर पावर्स आ जाएंगी और फिर उसको हर बार एक्टिवेट करने के लिए कैप्सूल नहीं खाना पड़ेगा। ये सुनकर फ्रैंक हैरान हो जाता है और वो मेजर उससे कहता है कि इसके लिए वो मेरी बेटी का इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि उसके डीएनए के अंदर कुछ खास है। ये सुनकर फ्रैंक को मेजर की बातों पर यकीन होने लगता है और इसके बाद मेजर उनको एक वाटर शिप पे ले जाता है जिसका नाम जेंसीज है। मेजर जानबूझकर अपने आप को गिरफ्तार करवा देते हैं और दूसरी तरफ फ्रैंक और रॉबिन भी चुपके से उस शिप के अंदर चले जाते हैं। रॉबिन उस जगह पहुंच जाती है जहां पर कैमरास लगे हुए हैं और पूरी सिक्योरिटी का काम होता है और हर दरवाजा वहीं से ही खुलता है और वो वहां से बैठकर मेजर को गाइड करती है। और वहां पर हाई सिक्योरिटी का ऑफिसर भी होता है जो कि इनके साथ डील करता है और उस ऑफिसर को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है, इसलिए वो एक कैप्सूल खाता है और उसी कमरे में जाता है जहाँ पर रॉबिन होती है। लेकिन रॉबिन वहां पर भाग चुकी थी और उस कमरे में पहुंच चुकी थी जहाँ पर उस मेजर की बेटी थी। अब यहाँ पर रॉबिन को पता चलता है कि कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसमें अपने सोल्जर्स को सुपर सोल्जर बनाना चाहते थे और इसमें मेजर भी था। गवर्नमेंट ये अपने फायदे के लिए करना चाहती थी, लेकिन मेजर को पता चल गया और इसलिए वो वहां से भाग निकला। जब इसके बाद मेजर की बेटी पैदा हुई तो उसके डीएनए में कुछ खास था और इस बात का पता उन लोगों को चल गया और इसी वजह से उन्होंने उसकी बेटी को किडनैप किया ताकि वो उसके डीएनए से बहुत सारे कैप्सूल बना सकें। लेकिन अब ये चारों यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर गार्डनर आती है। डॉक्टर गार्डनर असल में इस प्रोजेक्ट की हेड है और वही ये सब कुछ चला रही है। वो यहाँ पर आती है और रॉबिन को पकड़ लेती है और रॉबिन के बदले एक बार फिर से मेजर की बेटी की मांग करती है और डॉक्टर गार्डनर के आदमियों ने इन चारों को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन मेजर उसके पास पहले से ही पावर्स थी और वो एक और कैप्सूल खा लेता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी से हीट वेव्स निकलना शुरू हो जाती हैं और उसके आसपास के लोगों को पिघला देती हैं। डॉक्टर मेजर समेत सारे आदमी मारे जाते हैं और यहीं पर मेजर की भी मौत हो जाती है। लेकिन वहीं पर उसकी बेटी आती है, उसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स थी जिसकी वजह से वो अपने बाप को फिर से जगा देती है। इसके बाद वो चारों वहां से भाग जाते हैं। अब फ्रैंक को भी पता चल गया था कि सबके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है, इसलिए वो मीडिया पर आके उसको एक्सपोज करना चाहता था। और दूसरी तरफ मेजर और उसकी बेटी वहां से चले जाते हैं और साथ ही साथ मेजर रॉबिन को एक बैग देता है जिसमें पैसे होते हैं जिसकी वजह से अपनी मॉम का इलाज कर सकती है और वो हमेशा से एक रैपर बनना चाहती थी और वो एज अ रैपर अपना करियर स्टार्ट कर सकती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।